नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज के समय में दुनिया की राजनीति इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी भी छोटी घटना के पीछे बड़ी कूटनीतिक कहानी छिपी हो सकती है। और हाल ही में एक ऐसी ही खबर चर्चा में आई जब यह कहा गया कि IRIS देना नाम का ईरानी युद्धपोत भारत का मेहमान नहीं था, जब वह 25 फरवरी के बाद समुद्र में मौजूद था। और इस बयान ने अचानक कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पहले खबरें आई थी कि यह जहाज भारत के नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था, और फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण इसका नाम चर्चा में आ गया। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर IRIS देना क्या है, यह भारत क्यों आया था, 25 फरवरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को सफाई देनी पड़ी, और इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या संबंध है। सबसे पहले अगर हम IRIS देना की बात करें तो यह ईरान की नौसेना का एक आधुनिक युद्धपोत है, जिसे ईरान ने अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए बनाया है। यह जहाज लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है और इसमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम, रडार और निगरानी तकनीक लगी हुई है। ईरान पिछले कई वर्षों से अपनी नौसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फारस की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण ईरान समय समय पर अपने युद्धपोतों को अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों और मित्र देशों के बंदरगाहों पर भेजता रहता है, ताकि कूटनीतिक और सैन्य संबंध मजबूत हो सके। इसी संदर्भ में फरवरी के महीने में भारत के विशाखापट्टनम शहर में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं को आमंत्रित किया गया था। ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाना नहीं होता, बल्कि समुद्री सहयोग, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना भी होता है। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ईरान ने अपना युद्धपोत IRIS देना भारत भेजा था। जब यह जहाज भारत पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने इसका औपचारिक स्वागत किया, और उस समय यह जहाज और उसका पूरा क्रू भारत के आधिकारिक मेहमान माने जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब कोई विदेशी सैन्य जहाज किसी देश के बंदरगाह पर आधिकारिक निमंत्रण पर आता है तो उसे उस देश का मेहमान माना जाता है और उसे विशेष सुरक्षा तथा कूटनीतिक सम्मान दिया जाता है। यही स्थिति IRIS देना के साथ भी थी, और लगभग 9 दिनों तक यह जहाज भारत में मौजूद रहा। इस दौरान नौसैनिक अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न देशों की नौसेनाओं के बीच बातचीत भी हुई। लेकिन 25 फरवरी को यह जहाज भारत से रवाना हो गया, और इसके बाद यह हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चला गया। यहीं से इस पूरे मामले में नया मोड़ आया, क्योंकि कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में कई सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। इसी दौरान कुछ रिपोर्टों में IRIS देना का नाम भी सामने आया और कहा गया है कि यह जहाज उस समय हिंद महासागर में मौजूद था। इसी कारण कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यह जहाज अभी भी भारत से जुड़ा हुआ है या यह अभी भी भारत का मेहमान माना जाएगा। इन सवालों के जवाब में भारत सरकार के सूत्रों ने साफ कहा है कि IRIS देना केवल 25 फरवरी तक ही भारत का आधिकारिक मेहमान था, क्योंकि उसी दिन वह भारत के बंदरगाह से निकल चुका था और उसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चला गया था। इसीलिए उसके बाद होने वाली किसी भी गतिविधि के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार का यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है जहां किसी देश को अनजाने में किसी विवाद में घसीटने की कोशिश की जाती है। भारत इस समय एक बहुत संवेदनशील कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसका अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध है, वहीं दूसरी तरफ वह ईरान और रूस जैसे देशों के साथ भी सहयोग बनाए रखना चाहता है। इसीलिए भारत के लिए यह जरूरी था
कि यह स्पष्ट रूप से बता दें कि IRIS देना का भारत के संबंध केवल उस समय तक था जब तक वह भारतीय बंदरगाह पर मौजूद था। इसके बाद वह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपनी यात्रा पर था। अगर हम इस पूरे मामले को बड़े दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल एक जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जटिल वैश्विक राजनीति को भी दिखाता है जिसमें आज दुनिया के देश काम कर रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र आज के समय में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में से एक बन चुका है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के बड़े हिस्सों का व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। भारत, चीन, अमेरिका, ईरान और कई अन्य देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि जब भी किसी युद्धपोत की गतिविधि इस क्षेत्र में दिखाई देती है तो यह केवल एक सैन्य घटना नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई कूटनीतिक संकेत भी छिपे होते हैं। भारत लंबे समय से यह नीति अपनाता आया है कि वह हिंद महासागर को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाए रखना चाहता है। इसी उद्देश्य से वह समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित करता है, जिसमें कई देशों को आमंत्रित किया जाता है। इन अभ्यासों का उद्देश्य यह दिखाना होता है कि समुद्र केवल शक्ति प्रदर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि सहयोग और स्थिरता का माध्यम भी हो सकता है। IRIS देना का भारत आना भी इसी कूटनीतिक पहल का हिस्सा था, लेकिन वैश्विक राजनीति की जटिलता के कारण यह मामला अचानक चर्चा में आ गया और भारत को यह स्पष्ट करना पड़ा कि उसका इस जहाज से संबंध केवल उस समय तक था जब वह भारत के बंदरगाह पर मौजूद था। यह घटना हमें यह भी दिखाती है कि आज के समय में सूचना और मीडिया कितनी तेजी से किसी घटना को वैश्विक बहस का विषय बना सकते हैं। कई बार अधूरी जानकारी के कारण गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं और देशों को आधिकारिक बयान देकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। भारत ने भी इसी कारण स्पष्ट किया कि 25 फरवरी के बाद IRIS देना भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं था और इसीलिए उसे भारत का मेहमान नहीं माना जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में यह भी समझ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समय और स्थान कितना महत्व होता है। केवल कुछ दिनों का अंतर ही किसी घटना की पूरी व्याख्या बदल सकता है। अगर कोई जहाज किसी देश के बंदरगाह पर मौजूद है तो वह उस देश की मेजबानी में माना जाता है, लेकिन जैसे ही वह बंदरगाह छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चला जाता है तो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस मामले में बहुत स्पष्ट और सावधानीपूर्ण भाषा का उपयोग किया ताकि किसी भी प्रकार की कूटनीतिक गलतफहमी ना हो। अंत में यह कहा जा सकता है कि IRIS देना से जुड़ी यह खबर केवल एक नौसैनिक यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जटिल वैश्विक संतुलन को भी दर्शाती है जिसे आज के समय में हर देश बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत जैसे बड़े देश के लिए यह संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसे अलग अलग शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी करनी होती है। इसीलिए जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सरकार तुरंत स्थिति स्पष्ट करती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भ्रम ना रहे। और यही कारण है कि भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि 25 फरवरी के बाद IRIS देना भारत का मेहमान नहीं था, क्योंकि वह पहले ही भारतीय बंदरगाह छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जा चुका था और उसके बाद होने वाली किसी भी गतिविधि से भारत का सीधा संबंध नहीं था। इस पूरी घटना से हमें यह भी समझ आता है कि समुद्री कूटनीति आज की वैश्विक राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसी घटनाएं और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि दुनिया की बड़ी शक्तियां यहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और हर देश अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।